हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वंस अगेन वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। हम चर्चा करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को पढ़ रहे थे। हम साउथ इंडिया के जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल के लेक्चर में हमने दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के अंतर्गत चालुक्य डायनेस्टी को पढ़ा था, चालुक्य वंश के बारे में चर्चा की थी। हमने देखा था कि चालुक्य वंश आगे चलकर 4 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। वातापी के चालुक्य, जिन्हें बादामी के चालुक्य भी कहा गया, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और अनहिलवाड़ा के चालुक्य। हमने कल के लेक्चर में वातापी के चालुक्य को विस्तृत रूप से पढ़ा था, विस्तृत रूप से डिस्कशन किया था। आज के इस लेक्चर में हम बाकी बची 3 शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और अनहिलवाड़ा के चालुक्य। तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपना कॉपी पेन उठाइए और नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग डालेंगे आप कल्याणी के चालुक्य। चालुक्य वंश, और स्पेशली हम कल्याणी के चालुक्यों के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक या इस वंश की स्थापना किसने की थी, तो फाउंडर का नाम लिखेंगे दोस्तों। इसके संस्थापक थे तेलप द्वितीय। ठीक है। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी इनकी कैपिटल थी, पहले इनकी कैपिटल सबसे पहले मान्यखेड़ थी, जो कि आगे चलकर चेंज हो जाती है और आगे राजधानी कल्याणी बन जाती है। ठीक है। और यहीं से ये प्रसिद्ध होते हैं और इन्हें कल्याणी के चालुक्य कहा जाता है। तो पहले राजधानी क्या थी, पहले राजधानी मान्यखेड़ थी, मान्यखेड़ से बदलकर राजधानी कल्याणी कर दी जाती। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी सर्वप्रथम कौन सी थी। तो आपको पता होना चाहिए मान्यखेड़ राजधानी थी कल्याणी के चालुक्य वंश की। उसके बाद में ये चेंज होकर कल्याणी होती है। ठीक है। प्रमुख शासकों को देख लेते हैं। इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे। तो इस वंश के प्रमुख शासक तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6th, षष्ठ भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये 6ठे नंबर के थे, इसलिए विक्रमादित्य 6th या फिर विक्रमादित्य षष्ठ। जयसिंह द्वितीय, तेलप तृतीय। ये कुछ प्रमुख शासक थे इस राजवंश के। ठीक है। कौन कौन था। तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ या 6th, जयसिंह द्वितीय, तेलप तृतीय। ये कुछ प्रमुख शासक हुए कल्याणी के चालुक्य वंश के। अब सारे शासकों के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में पूछा जाता है, वही फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट है तेलप द्वितीय, जिनके बारे में हम देखेंगे। और पता ही चल गया यहाँ पे फाउंडर है ये कल्याणी के चालुक्य वंश के, तेलप द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विक्रमादित्य षष्ठ या विक्रमादित्य 6th। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। और एक ये सोमेश्वर प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी आप याद रखिए कि ये प्रमुख शासक हुए थे कल्याणी के चालुक्य वंश के। तो दोस्तों, तेलप द्वितीय, जिनके बारे में हमने देख ही लिया है कि ये कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सोमेश्वर प्रथम के बारे में देखते हैं। आप लिखेंगे फैक्ट सोमेश्वर प्रथम के बारे में। सोमेश्वर प्रथम कल्याणी के चालुक्य वंश के वे शासक हुए जिन्होंने राजधानी मान्यखेड़ से कल्याणी चेंज की थी, अर्थात
मान्यखेड़ से कल्याणी राजधानी करने वाले शासक कौन थे? सोमेश्वर प्रथम। यही इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, याद रखेंगे आप, इन्होंने ही राजधानी को चेंज किया था, मान्यखेड़ से राजधानी कल्याणी को लेकर गए थे। विक्रमादित्य सिक्स्थ के बारे में लिखेंगे। तो कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन हुए? वे हुए विक्रमादित्य सिक्स्थ। ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली शासक हुए थे इस वंश के। विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में विल्हण और विज्ञानेश्वर जैसे महान साहित्यकार रहते थे। कौन रहते थे? विल्हण और विज्ञानेश्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, विल्हण के बारे में और विज्ञानेश्वर के बारे में। किसके दरबार में थे? तो ये कल्याणी के चालुक्य वंश के विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में रहा करते थे, विल्हण और विज्ञानेश्वर। क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विल्हण ने एक रचना की थी, काफ़ी प्रसिद्ध रचना थी उनकी, आपने नाम भी सुना होगा उस रचना का, विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित के रचनाकार थे विल्हण। इस रचना में विक्रमादित्य सिक्स्थ के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में लिखा गया है। और रचना किसने की है? विल्हण ने की है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो विक्रमांक देवचरित्र के रचनाकार कौन है, तो आपको पता होना चाहिए विल्हण है इसके रचनाकार। या फिर विल्हण के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचना कौन सी है? विक्रमांक देवचरित्र है। विक्रमांक देवचरित्र इस रचना में किसकी जीवनी के बारे में उल्लेख किया गया है? तो कल्याणी के चालुक्य वंश के विक्रमादित्य सिक्स्थ की जीवनी के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए आप अच्छे से इन्हें लर्न करेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे। हर फैक्ट को हर अलग अलग अंदाज में आप लिखेंगे ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहें। आप लिखेंगे विल्हण के द्वारा प्रसिद्ध रचना कौन सी लिखी गई? विक्रमांक देवचरित्र। विक्रमांक देवचरित्र के रचनाकार कौन है? विल्हण है। विक्रमांक देवचरित्र में किसकी बायोग्राफी लिखी गई है? तो चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश के विक्रमादित्य सिक्स्थ की बायोग्राफी के बारे में वर्णन किया गया है। सारी चीजें लिखेंगे। अब दोस्तों, कल्याणी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं। तो अंतिम शासक कौन थे? इनके अंतिम शासक थे सोमेश्वर चतुर्थ, सोमेश्वर फोर्थ। ठीक है, ये इनके अंतिम शासक थे इस वंश के। और इसके बाद में चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य वंश समाप्त हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वेंगी के चालुक्य। अब हेडिंग डालेंगे आप वेंगी के चालुक्य। तो दोस्तों, चालुक्य वंश की जो वेंगी शाखा है, इनके फाउंडर कौन थे, इनके संस्थापक कौन थे? या फिर क्वेश्चन बनता है कि वेंगी चालुक्य वंश की वेंगी शाखा की स्थापना किसने की थी? तो फाउंडर का नाम लिखेंगे आप। इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। ठीक है। राजधानी की बात की जाए तो वेंगी के चालुक्य वंश जो था, या चालुक्य डायनेस्टी जो थी, इसकी राजधानी कई बार चेंज हुई थी। तो सबसे पहले इसकी राजधानी पष्टीपुर थी। पष्टीपुर। ठीक है, इसकी राजधानी थी पष्टीपुर। पष्टीपुर से चेंज होकर राजधानी वेंगी की गई, और वेंगी भी राजधानी चेंज हो गई थी इनकी, और वेंगी से राजधानी हटकर राजमहेंद्री बन गई थी। तो 3 बार राजधानी चेंज हुई है इनकी, महेंद्री। ठीक है, कौन कौन सी राजधानी थी? सबसे पहले पष्टीपुर राजधानी थी, उसके बाद में राजधानी बदली और वेंगी हो गई, और वेंगी के बाद में राजमहेंद्री को राजधानी बनाया गया।
दोस्तों ये तीनों ही राजधानियां वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ पर है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है वर्तमान में, पष्टीपुर, वेंगी और राजमहेंद्री। तो ये राजधानियों की बात हो गई। आइए इसके भी प्रमुख शासकों को देख लेते हैं कि वेंगी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे। यहाँ पे आप लिख लेंगे पष्टीपुर, वेंगी, और वेंगी के बाद में हो गई थी राजमहेंद्री। प्रमुख शासक इस वंश के प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन प्रथम, विष्णुवर्धन द्वितीय, विजयादित्य, विजयादित्य तृतीय। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम विष्णुवर्धन प्रथम, जो कि फाउंडर रहे हैं वेंगी के चालुक्य वंश के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विष्णुवर्धन के बारे में बात करते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा प्रमुख शासक कौन कौन हुए। प्रमुख शासक हुए जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन प्रथम, विष्णुवर्धन द्वितीय, विजयादित्य तृतीय। विष्णुवर्धन के बारे में लिखेंगे। सबसे पहली लाइन तो आपने लिख ली होगी कि ये फाउंडर रहे थे वेंगी के चालुक्य वंश के। एक बुक है किरीता अर्जुनियम, नाम लिखेंगे किरीता अर्जुनियम। ठीक है, किरीता अर्जुनियम, जिसके रचनाकार हैं भारवी। पूछा जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध बुक है, एग्जाम में फेवरेट है, एग्जामिनर की कई बार क्वेश्चन आता है किरीता अर्जुनियम के रचनाकार कौन है। तो आपको पता होना चाहिए किरीता अर्जुनियम किसने लिखा है। तो ये लिखा गया है भारवी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? भारवी के द्वारा लिखा गया है। किरीता अर्जुनियम ग्रंथ में वेंगी के चालुक्य वंश के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेंगी के चालुक्य वंश के बारे में किस स्रोत से, किस साहित्यिक स्रोत से हमें जानकारी मिलती है। तो किरीता अर्जुनियम से हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, इस वंश के बारे में जानने को मिलता है। किरीता अर्जुनियम, इसमें क्या है? इसमें वेंगी के चालुक्य वंश के बारे में वर्णन है। बारे में वर्णन। ठीक है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा बनता है? भारवी के बारे में। भारवी जो रचनाकार थे, जो साहित्यकार थे, काफ़ी प्रसिद्ध साहित्यकार थे ये चालुक्य वंश, जो वेंगी के चालुक्य वंश है, उनके शासक विष्णुवर्धन प्रथम के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे ये किस समय पर आए थे? विष्णुवर्धन प्रथम के दरबार में ये रहते थे। कौन? भारवी। तो कितने सारे फैक्ट हो गए, देखिए थोड़े से इसमें। किरीता अर्जुनियम, जिनके रचनाकार भारवी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारवी विष्णुवर्धन प्रथम के दरबार में रहा करते थे। किरीता अर्जुनियम में वर्णन है वेंगी के चालुक्य वंश के बारे में। दोस्तों, विष्णुवर्धन प्रथम कई उपाधि इन्होंने धारण की थी। इनकी उपाधियां पूछ ली जाती हैं। कौन कौन सी उपाधि इन्होंने ली थी, कौन कौन से टाइटल्स इन्होंने लिए थे? तो विष्णुवर्धन प्रथम ने स्वयं को पृथ्वी का युवराज कहा था। ठीक है, ये उपाधि धारण की थी, पृथ्वी का युवराज। क्वेश्चन आता है पृथ्वी का युवराज ये उपाधि किसकी थी? तो ये वेंगी के चालुक्य वंश के विष्णुवर्धन प्रथम की थी। पृथ्वी का युवराज या पृथ्वी वल्लभ, एक ये उपाधि थी इनकी, पृथ्वी वल्लभ। मकर ध्वज और एक अन्य उपाधि थी विषम सिद्धि। विषम सिद्धि। ठीक है, कौन कौन सी उपाधियां थी? पृथ्वी का युवराज, पृथ्वी वल्लभ, मकर ध्वज और विषम सिद्धि जैसी उपाधियां धारण की थी वेंगी के चालुक्य वंश के शासक विष्णुवर्धन प्रथम ने।
आइए चालुक्य वंश के प्रतापी शासक के बारे में बात करते हैं कि कौन रहे थे प्रतापी शासक। तो इस वंश के प्रतापी शासक थे विजयादित्य तृतीय। विजयादित्य तृतीय इस वंश के प्रतापी शासक थे। क्यों कहा जाता है इन्हें प्रतापी शासक? तो दोस्तों वेंगी के जो चालुक्य वंश के जितने भी शासक रहे थे काफ़ी निर्बल शासक थे। मध्य में तो ये भी हुआ था कि राष्ट्रकूट वंश ने इन्हें अपने अधीनस्थ बना लिया था, अपने अधीनस्थ सामंत बना लिया था, अधीन कर लिया था। केवल ये नाम मात्र रूप से वहाँ पर शासन करते थे, एक्चुअल रूप में शासन राष्ट्रकूट वंशों का हुआ करता था। लेकिन विजयादित्य तृतीय एक ऐसे शासक आए वेंगी के चालुक्य वंश के जिन्होंने राष्ट्रकूट वंश से अपनी अधीनस्थता खत्म करवा दी थी और स्वतंत्र रूप से पुनः अपने शासन को चलाने लगे थे। इसीलिए इन्हें वेंगी के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक कहा जाता है। किन्हें? विजयादित्य तृतीय को। अंतिम शासक की बात करेंगे। वेंगी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इस वंश के अंतिम शासक हुए शक्तिवर्मन प्रथम। शक्तिवर्मन प्रथम इस वंश के अंतिम शासक रहे थे। माना जाता है 10वीं शताब्दी के अंत तक वेंगी के चालुक्य वंश पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। कब? 10वीं शताब्दी के अंत तक। अंत तक इनका नामो निशान पूरा मिट चुका था। अंतिम शासक कौन थे? तो इस वंश के अंतिम शासक थे शक्तिवर्मन प्रथम। तो दोस्तों ये हो गया वेंगी के चालुक्य वंशों के बारे में अध्ययन। अब हम नेक्स्ट और आखिरी शाखा के बारे में पढ़ेंगे जो कि अनिलवाड़ा के चालुक्य वंश हैं। ठीक है, जिन्हें सोलंकी चालुक्य भी कहा जाता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लिखेंगे अनिलवाड़ा। तो दोस्तों अनिलवाड़ा के चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, उनका नाम था मूलराज। राजधानी, इनकी राजधानी थी अनिलवाड़ा जो कि गुजरात में स्थित है। अनिलवाड़ा, ठीक है, राजधानी अनिलवाड़ा थी। प्रमुख शासकों की बात की जाए तो प्रमुख शासक ज़्यादा नहीं थे। ये भी एक निर्बल राजवंश था, डायनेस्टी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। एक ग्रंथ की बात करते हैं, कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जो कि हमें अनिलवाड़ा के चालुक्य वंश के बारे में बताते हैं। प्रबंध चिंतामणि और एक है कुमारपाल चरित। दोस्तों ये रचना इतनी फेमस है कि इंडिविजुअली भी इनके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कुमारपाल चरित के रचनाकार कौन है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है, ऐसे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि इनके रचनाकार कौन कौन है। तो प्रबंध चिंतामणि, इनके रचनाकार है मेरुतुंग और कुमारपाल चरित के रचनाकार हैं हेमचंद्र। ठीक है, कौन कौन है? प्रबंध चिंतामणि लिखा है मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया है और कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र ने लिखा है। मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया है प्रबंध चिंतामणि और हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है कुमारपाल चरित्र। दोस्तों इन दोनों ही ग्रंथों में, इन दोनों ही रचनाओं में अनिलवाड़ा के चालुक्य वंश अर्थात सोलंकी वंश के बारे में वर्णन किया गया है। प्रबंध चिंतामणि भी सोलंकी वंश के बारे में बताता है, अनिलवाड़ा के चालुक्य वंश के बारे में बताता है और कुमारपाल चरित में भी अनिलवाड़ा के चालुक्य वंश के बारे में वर्णन किया गया है। तो दोनों ही साहित्यिक स्रोत है अनिलवाड़ा के चालुक्य वंश के या फिर कह सकते हैं सोलंकी वंश के। अब दोस्तों अनिलवाड़ा के चालुक्य वंश में एक शासक हुए थे भीम प्रथम, उनके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों भीम प्रथम वे शासक थे जिनके शासन के समय लगभग 1024-25 सन लिखेंगे आप, कौन सी ईस्वी थी? 1024 या 25 ईस्वी के लगभग सोमेश्वर मंदिर गुजरात में जो है, गुजरात का सोमेश्वर मंदिर सभी को पता होगा लगभग, गुजरात में स्थित सोमेश्वर मंदिर
इस टेम्पल में महमूद गजनवी ने हमला किया था। ठीक है, महमूद गजनवी के द्वारा क्या किया गया था? हमला किया गया था। गजनवी ने इस मंदिर को लूट लिया था। तो ये तो काफ़ी फेमस लाइन है, आपको पता ही होगी। और जब हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें जब महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा आएगा कि 1024-25 के मध्य भारत के गुजरात क्षेत्र के सोमेश्वर मंदिर को महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। लेकिन उस समय पर शासन किसका चल रहा था वहाँ पे? तो अनिलवाड़ा के चालुक्य वंश के भीम प्रथम वहाँ पे शासन कर रहे थे। इन्होंने महमूद गजनवी का विरोध नहीं किया था, उनसे मुकाबला नहीं किया था, इसीलिए ये गुजरात के सोमेश्वर मंदिर से बहुत सारा सोना लूटकर चले गए थे। तो ये घटना घटित हुई थी भीम प्रथम के समय पर, और भीम प्रथम अनिलवाड़ा के चालुक्य वंश के शासक थे। आइए अब अंतिम शासक की बात कर लेते हैं कि अंतिम शासक कौन थे इस राजवंश के। तो इस राजवंश के अंतिम शासक हुए भीम द्वितीय। अंतिम शासक, तो अंतिम शासक हुए भीम द्वितीय। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चालुक्य डायनेस्टी के बारे में, चालुक्य वंश के बारे में। हमने चारों शाखाओं को क्रमबद्ध रूप से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनके बारे में डिस्कस किया जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए इसे। इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट, किसी भी फैक्ट को छोड़ना मत, सारे इंपॉर्टेंट है, कम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इजीली याद हो जाएंगे। और आई होप आपको लेक्चर यहीं पे समझ में आ गया होगा, यहीं पर याद भी हो गया होगा। तो दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो, आपकी स्टडी में वैल्यू ऐड की हो इसने, तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।